नंबर तो थोड़ा सा हो गया था, कुछ बचा है नंबर ग्रुप में, नंबर कुछ नहीं है। ये डेटा आपको चाहिए, इसको मैं आपको क्लास के बाद में दे दूँगा। ओके, तो अभी हम क्लास में कुछ चीज़ें करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे थे जनरल, एंड इस तरह से हमने देख लिया था कि फॉर्मेट किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको जनरल में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको कभी कभी डेटा पे काम करेंगे तो इस तरह से कुछ वैल्यूज़ लिखी होंगी, उनको कॉलम के अकॉर्डिंग हमें उनको उनके फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। यहाँ से हम इसको डेट में कन्वर्ट कर देंगे, इस तरह से डेट आ जाएगा। ओके, बाकी और भी चीज़ें हैं, हम देखते हैं आगे। जैसे रीज़न है, ये अभी जनरल में दिखाई दे रहा है, बट मुझे इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में करना है, तो मुझे इसको टेक्स्ट में कर सकता हूँ यहाँ से। वैसे जनरल में भी काम कर जाता है, बट टेक्स्ट में बेटर रहता है। जो हमारा फॉन्ट है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारा फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेटिंग करना तो बेटर रहेगा। हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, नंबर की हम डेसिमल प्लेसेस को हटा सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने परसेंटेज नहीं बताया आपको अभी तक, मैंने टाइम एंड डेट, लॉन्ग डेट एंड टाइम तक बता दिया था आपको। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको परसेंटेज किस तरह से काम करता है। जैसे मैं ये देखना चाह रहा हूँ इसका टोटल वैल्यूज़ हैं, इनका सम कितना आ रहा है। मैं इसका सम निकाल लेता हूँ पहले। अभी हम कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, अभी हम एक परसेंटेज को समझने वाले हैं, तो अभी परसेंटेज पे ध्यान देना। फॉर्मूला हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका मैं सम निकालता हूँ, इक्वल्स टू सम, या फिर ऑटो सम करेंगे ना हम, ऑल्ट इक्वल्स तो भी निकाल के दे देंगे। ऑटोमेटिकली हमने दे दिया, रेंज कहाँ तक लिया, ठीक है चाहिए। मेरे पास इसका सम इतना आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि इसका परसेंटेज मुझे निकल के आ जाए कि ये टोटल अमाउंट का कितना परसेंट है ये। तो मैं क्या करूँगा, इस अमाउंट को यहाँ पे एक अमाउंट ले लेते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं, जो हमने लिया था उस अमाउंट का रिफरेंस एरर देगा, हम इसका रिफरेंस हटा लेंगे। सी ठीक है, रिफरेंस हटा लिया हमने। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसका परसेंटेज निकालता हूँ कि ये कितना परसेंट है। तो हम बेसिकली फार्मूला क्या लगाते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं डिवाइड बाय टोटल, टोटल, हाँ, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। जैसे हमारे पास ये वैल्यू है और जो टोटल वैल्यू है उसके ऊपर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है, इक्वल्स टू लगाएंगे, इसको ये टोटल वैल्यू हमने अभी निकाली है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से परसेंटेज दे देगा, परसेंटेज, यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ। इस तरह से मैंने परसेंटेज कॉलम बना दी। अभी देखना क्या हुआ कि ये परसेंटेज तो दे रहा है, बट ये परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है, ये जनरल फॉर्म में है। लेकिन ये परसेंटेज सही भी नहीं आ रहा है क्योंकि 100 का हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है इसमें। तो ये ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, इसको सब पे ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सब पे ड्रैग हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा मुझे, अभी मैं ड्रैग करूँगा, सबके साथ काम करेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको सेल रेफरेंसिंग पढ़ाऊँगा तब बता दूँगा, अभी तो हम परसेंटेज को देख रहे हैं, है ना। इस कॉलम को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ से। देखना अभी ये जो वैल्यू है ना, ये टोटल वैल्यू का 0.05% है, ये जो वैल्यू है ये 0.2% है।
तो इस तरह से सारे परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। हमें इसको अगर हम इसमें आगे कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे नीचे चलते हैं हम, यहाँ पे अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वो भी परसेंटेज में ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि हमने सारा कॉलम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो परसेंटेज में आएगा, ऑटोमेटिकली परसेंटेज साइन लग के आएगा। समझ में आया परसेंटेज क्या है? कोई इशू? परसेंटेज के बाद एक ऑप्शन आता है हमारे पास फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कोई वैल्यू दे दी 0.5। अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, ऐसे ही मेरे पास एक वैल्यू है 3.5, या फिर मेरे पास कोई वैल्यू है 33.3, इस तरह से कोई वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से चलते हैं हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अभी देखना क्या क्या दे रहा है हमें, 33/2/7, 1/2 इस तरह से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा डेसिमल वैल्यूज़ को। बाकी इसका और कोई काम नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये वैल्यूज़ हैं, अगर इनको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मैं देखना चाहता हूँ कि इसका क्या कैलकुलेशन लगा है, तो हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम कहीं पे डिवाइडेशन कर रहे हैं तो। ओके, अगर मेरे पास कोई बड़ी वैल्यू है, जैसे 1 CR के समथिंग वैल्यू है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी ऑटोमेटिकली साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। अगर मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली साइंटिफिक बन जाएगा। ये साइंटिफिक फॉर्म में आ गया 1 CR, ये साइंटिफिक फॉर्म है। साइंटिफिक फॉर्म की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, हम कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते ही नहीं है। बाकी टेक्स्ट है लास्ट हमारा ऑप्शन। आप यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाएंगे ना, आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। जैसे जनरल के लिए तो कुछ है ही नहीं, नंबर के लिए बहुत सारे फॉर्मेट हैं। आप यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को बढ़ा भी सकते हैं एंड घटा भी सकते हैं। अगर आपको माइनस में वैल्यू चाहिए तो माइनस में भी मिल जाएगा आपको, है ना। आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये वैल्यू है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे का। यहाँ से छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं हम, ये वाली, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। इस पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें करने में भी, छोटी वैल्यू है तो समझ में भी आएगा। इसको हम जनरल में जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स को चलते हैं और हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा फॉर्मेट किस तरह काम करता है। जैसे भी मैंने इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 रखे हैं, तो ये 2 दे देगा, है ना। अगर मैं इसके डेसिमल प्लेसेस को चेंज करके 1 करता हूँ तो 1 दे देगा, 1 दे दिया। अगर मैं 0 करूँगा तो वहाँ से 0 भी दे देगा, इस तरह से राउंड ऑफ में आएगा। 0 कर दिया, 0 हो जाएगा। इस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी फॉर्मेटिंग की कमांड्स दी हुई है यहाँ पर। हम करेंसी में भी किसी भी कंट्री की करेंसी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए एंड इस तरह से मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए एंड सिंबल मुझे डॉलर चाहिए, US डॉलर, USD यहाँ पर दिखा, ओके करूँगा, ये सब USD में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से करेंसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें जो फॉर्मेटिंग करनी है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। हम किसी भी फॉर्मेटिंग को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं आ रहा। उस कॉलम को ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बाकी हम आगे चलते हैं। अभी हमारा नंबर फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। वैसे एक चीज़ और बची है इसमें, वो मैं बता देता हूँ। जैसे अभी आपके पास 10,000 की वैल्यू है। अभी आप जैसे करेंसी में लिखते हो ना, तो उसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से भी ले सकते हैं आप।
कॉमा ऑटोमेटिकली लगा के दे देगा। आपको अगर यहाँ से इसको राउंड भी कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ से डेसिमल प्लेसेस बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बाकी आगे चलें, स्टाइल्स ग्रुप में चलें। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ना इस पूरे ग्रुप का, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। हम अगर डेटा एनालिसिस सीख रहे हैं, हम एक्सेल में अगर डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इस होम टैब का सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसके अलावा हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा ऑप्शन है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते कैसे हैं। मैंने सारा डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो इस तरह से। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अभी हम पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक कॉलम पे करते हैं, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी एक कॉलम पे करते हैं। यहाँ पे मैंने इस कॉलम को नीचे तक सिलेक्ट कर लिया। मुझे हेडिंग छोड़नी है, जब भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लाऊंगा हेडिंग्स को सिलेक्ट नहीं करना है, हेडिंग्स को छोड़ देना है, आगे से सिलेक्ट करना है, नीचे फर्स्ट सेकंड रो से सिलेक्ट करना है डाउन, जहाँ तक भी हमारा डेटा वहाँ था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू स्पेसिफाई करूँगा, इसके ऊपर की जो भी वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ 50+ के जो भी पर्सन्स हैं उनको हाईलाइट कर दो आप। अभी देखना इसमें 50+ के जो भी होंगे, 50 से अब जो भी होंगे वो सब कुछ ये हाईलाइट करके दे देगा आपको। ओके, एक बार और करके देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, हाँ यहाँ से हाईलाइट रूल्स पे चलते हैं। ग्रेटर देन अगर मुझे चाहिए 40+, तो मेरे 40+ के जो भी सेल्समैन हैं जिनकी एज 40+ है, वो सारे सेल्समैन हाईलाइट होके आ जाएंगे। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए, तो मैं कस्टम फॉर्मेट में जाके यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इस पर ये वाला कलर अप्लाई कर दूँगा, ग्रीन वाला। एंड मुझे फ़ॉन्ट का इटैलिक करना है, तो मैं इटैलिक एंड बोल्ड कर दूँगा, बोल्ड कर दूँगा फ़ॉन्ट। ओके, एंड फ़ॉन्ट अगर मुझे दूसरा चाहिए तो मैं फ़ॉन्ट का टाइप भी बदल के यहाँ से फ़ॉन्ट का टाइप दे दूँगा। फ़ॉन्ट का टाइप अवेलेबल नहीं है, हम यहीं कर लेते हैं। ओके, अभी देखना आप ऑटोमेटिकली बोल्ड होके आने लगा है। जिस हमें हमारे डेटा में जो भी हाईलाइट करना है, हम उसकी कंडीशन को यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, वो यहाँ पे हमारे वैल्यू को हाईलाइट करके दे देगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाईलाइट सेल्स में ग्रेटर देन हमने देख लिया है कि हम ग्रेटर देन, जैसे कोई वैल्यू ग्रेटर देन है तो उसको हम ये न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू। एंड टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट दैट कंटेंस ही आने वाली है ना। तो अभी ग्रेटर देन का फंडा समझ में आया आपको। अभी हम लेस देन पे चलते हैं। सेम लेस देन भी वैसा ही है। अगर मैं चाहता हूँ कि अब मुझे लेस देन मुझे करना है 16 करना है, लेस देन 18, लेस देन जो भी हमारे 18 से नीचे एम्प्लॉय हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 16, 17 कुछ ऐसा करके आ रहा है। जो एम्प्लॉयज़ 17 का पंकज है, जो 17 ईयर्स ओल्ड है ना, एंड कुछ और भी हैं। तो इस तरह से हमारा डेटा निकल के आने लगेगा जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। जैसे अगर आपको यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है तो आप क्लियर रूल्स पे जाएंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट, तो सारी सीट पे जहाँ पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अभी हम लेस देन पे चलते हैं। लेस देन में क्या है, जैसे हमने लेस देन देखा था, हम इसमें भी सेम काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से कस्टम पे जाके, या फिर आप यहाँ पे कुछ प्री डिफाइन दिए हुए हैं, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, लाइट रेड फिल रेड टेक्स्ट, इस तरह से कुछ प्री डिफाइन
फॉर्मेटिंग दी हुई है, लेकिन हमें अगर कस्टम करना हो तो यहाँ पे जाके हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लूँगा एंड यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू स्पेसिफाई कर दूँगा कि अगर वैल्यू 30 से लेस देन 30 है तो ये वैल्यू हाईलाइट होकर आ जाए। अभी कोई फॉर्मेटिंग हमने डेटा सेलेक्ट नहीं कर रखा था, इसलिए हमें ये अप्लाई नहीं हुई है। मैं करता हूँ यहाँ से 30 से लेस देन होना चाहिए हमारा डेटा। यहाँ से मैं कोई और फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ, यहाँ से जाके ये वाला कलर ले लेता हूँ, रेड वाला, एंड फॉन्ट का कलर मैं वाइट ले लेता हूँ। हम इसको बोल्ड कर लेते हैं एंड ओके करता हूँ। अभी देखना इस तरह से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होकर आ जाएगी। जो भी 30 से बिलो होंगे उनको ये हाईलाइट करके दे देगा इस तरह से। अभी आपको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से जाऊँगा मैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। सिलेक्टेड सेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उनमें से आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देगा। अगर आप एंटायर सीट पे से कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हैं तो उसका रूल भी दिया हुआ है ना। ओके अभी आगे एक और ऑप्शन आता है इक्वल्स टू एंड बिटवीन। बिटवीन का ऑप्शन आएगा तो आपको दो वैल्यूज़ स्पेसिफाई करने का ऑप्शन देगा, है ना। अगर इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में अगर आपका कोई डेटा है तो उसको हाईलाइट करके दे दीजिए इस तरह से। तो मैं करता हूँ कि मुझे 20 to 30 के बीच में जितने भी सेल्समैन हैं हमारे उनको हाईलाइट करके दे दूँ। यहाँ से कोई कस्टम फॉर्मेट लेके फिल कलर में जाके ये वाला कलर फिल कर देंगे। ओके अभी देखना आप कि इसने क्या किया है। अगर आप इस पर देखोगे तो 20 एंड 30 के बीच में जो भी डेटा आ रहा है ना वही इसने हाईलाइट करके दिया है हमने। 20 एंड 20 भी इसने लिया है, ये बिटवीन इंक्लूड कर लेता है। जैसे हम अगर बिटवीन लगा रहे हैं तो बिटवीन इंक्लूड करता है खुद को भी। जैसे कोई वैल्यू दी है हमने तो उसको भी इंक्लूड करेगा, एंड जो लास्ट में वैल्यू दो वैल्यूज स्पेसिफाई करें उनको भी इंक्लूड करके ही कैलकुलेशंस करता है बिटवीन। एंड अगर ग्रेटर देन है एंड इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन है लेस देन है, ये खुद को इंक्लूड नहीं करता। ओके समझ में आ रहा है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। यहाँ से फिर हम चलते हैं आगे। इक्वल्स टू, अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है, अगर कोई एम्प्लॉय कहता है कि सर मैंने इतनी सेल की है, बट आपके जैसे कभी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो दो जगह पे हमारा डेटा स्टोर होता है। एक तो कंपनी के सर्वर में डेटा स्टोर होता है जो उनका सॉफ्टवेयर होगा उनको, है ना। एक होता है एक्सेल फाइल में। लेकिन अभी क्या सर्वर में किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने अगर मेरा किसी एम्प्लॉय कोई कंपनी है वो इंसेंटिव बेस्ड कंपनी है जो इंसेंटिव प्रोवाइड करती है सेल्स के अकॉर्डिंग। तो वो एम्प्लॉय अगर कहता है कि सर मेरा इतना सेल हुआ है एंड मेरा सेल इतना कम क्यों आ रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर में कम दिखा रहा है, तो मेरा सैलरी कम बनेगी। तो वो डेटा एनालिस्ट के पास जाएगा जिसने डेटा एनालिसिस करके कंपनी को दिया है कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने इतना किया है। वो उनके पास जाएगा एंड वो बोलेगा सर मैंने इतनी सेल की है पर्टिकुलर। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 40 कर लेता हूँ। जो भी 40 होगा, जितने भी 40 रुपीज़ की सेल करी होगी वो हाईलाइट होके आ जाएगी। अभी इसमें 40 कोई है, ये देखो अब ये नाम प्रिया का आ रहा है, लेकिन अगर उसका नाम सही नहीं आ रहा होगा तो जैसे इसका नाम भी आ रहा है, विशाल आ रहा है, इस तरह से कई एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं वहाँ पर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इक्वल्स टू को एग्जैक्ट वैल्यू देखने के लिए यूज़ करते हैं। ओके एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखनी है तो आप इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे। अभी यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग
क्लियर कर देते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। अभी टेक्स्ट पे आते हैं, किसी टेक्स्ट वैल्यू पर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास दिख रहा है, प्रोडक्ट पे लगाते हैं। ओके, प्रोडक्ट पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, कंट्रोल से डाउन लेवल। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया डेटा को एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टेक्स्ट दैट कंटेन्स स्टेशनरी की जगह मैं करता हूँ एस टी। जो टेक्स्ट एस टी कंटेन कर रहा होगा, जिनके अंदर एस टी लिखा होगा, वो सारे हाईलाइट होके आ जाएंगे। एंड मैं इसको हाईलाइट का कस्टम फॉर्मेट में जाके ये वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ एंड फॉन्ट कलर का मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट ब्लैक ही रहने देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से चलता है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ पे एस टी कंटेन कर रहा है टेक्स्ट, वहाँ पे इसने हाईलाइट करके दे दिया। ओके, अगर मुझे नाम अच्छे से पता नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टेक्स्ट को कंटेन कर रहा है वो वाला डेटा देखना है, तो आप इजीली देख सकते हैं ना। अभी आपके पास चार पांच कैटेगरीज हैं, क्लॉथिंग है, स्टेशनरी है, प्रोडक्ट है। लेकिन जब आप बड़ी कंपनी में काम करेंगे, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तो उनका नाम अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, तो आप टेक्स्ट दैट कंटेन्स करके भी देख सकते हैं कि वो उसको हाईलाइट करके दे देगा। आप अपनी स्पेलिंग में मैच कर लेंगे, उसके बाद आप फिर से उस पर इस वैल्यू को मैच करके लगा देंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं आ रहा आपको? लगा लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। यहाँ से और भी कुछ डेट अपडेट, डेट वाले कॉलम पे चलते हैं हम। डेट वाला जो कॉलम दिया है इसको चलते हैं एंड यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। डेट अपडेट एस्टरडे, जो भी मतलब इनमें कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें दी हुई हैं, जैसे नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, टुडे, टुमारो, इन द नेक्स्ट लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेट बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो पुरानी डेट्स हैं, तो यहाँ पे ये काम करेगा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डेट्स बना लेता हूँ। ऊपर जाते हैं, यहाँ पे एक डेट का कॉलम बना लेते हैं, नीचे डेट बना लेता हूँ। इस तरह से मैं उसकी डेट्स को, ये हमने वहाँ पे फॉर्मेटिंग कर रखी है करेंसी करके। पहले हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग करी थी, वो उसी को रीड कर रहा है। मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अभी देखना, इसमें 14, 15 इस तरह से डेट बन के आ गई है ना। अभी मैं इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, हाईलाइट सेल्स पे चलते हैं एंड अ डेट अकरिंग। एस्टरडे की जो भी वैल्यू होगी, एस्टरडे की इसमें है नहीं, लेकिन मैं टुमारो की देखता हूँ। टुमारो की जो भी वैल्यू होगी हाईलाइट होकर आ जाएगी, जैसे कल आने वाले कल की। अजी आज 13 है, कल 14 है, तो 14 को हाईलाइट कर दिया। अगर मैं और कुछ देखना चाह रहा हूँ, जैसे मुझे मैं देखना चाह रहा हूँ डेटा करें इस दिस वीक की सारी डेट्स हाईलाइट होके आ जाएंगी कि इस वीक की कौन कौन सी डेट है ना। 13, 14, 15, 16, उसके बाद नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। फिर 17 को मंडे होगा शायद या संडे होगा। हाँ, तो संडे से रीड कर रहा है, संडे से ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ओके, नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी डेट्स आएंगी वो ये रीड कर रहा है यहाँ से। तो आप इसको इजीली लगा सकते हैं ना। इसमें कुछ भी नहीं है और आपको प्री डिफाइंड फंक्शंस मिल जाएंगे, इनको आपको यूज़ करना है। आप फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं बस इस तरह से। कस्टम फॉर्मेटिंग में आप फिल पे जाएंगे एंड ये वाला कलर ले लेंगे, तो ये वाला कलर आप इसके से कर सकते हैं। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फंडा समझ में आ रहा है कैसे काम करता है?
ऐसा तो नहीं है कि मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो आपको? ठीक है। आगे चलते हैं हम। डेटा करेंगे हमने देख लिया। डुप्लीकेट वैल्यूज़ इसमें है नहीं, हम किसी और पे लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे तो क्या है, डुप्लीकेट सारे ही होंगे क्योंकि सब सारे प्रोडक्ट हमने किए ही हैं। हम एक काम करते हैं, क्वांटिटी पे भी डुप्लीकेट होगा क्योंकि डुप्लीकेट तो होना ही है, क्योंकि क्वांटिटी भी डुप्लीकेट हो सकती है। सेल्समैन के नाम भी हैं क्योंकि नीचे तक है, लेकिन हम एक काम करते हैं, एक यूनिक करके फॉर्मूला लगा के डेटा बना लेते हैं और उसमें कुछ डुप्लीकेट्स स्पेसिफाई कर दूँगा। सिटीज़ के नाम पे लगा लेते हैं, ऑटोमेटिकली सिटी दे दिया। अभी देखना नीचे ज़ीरो लिखा होगा तो उसने ज़ीरो ले लिया, बट मैं क्या करता हूँ, इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले तो मैं, क्योंकि ये फार्मूला इसको रिफरेंस दे रहा है, तो रिफरेंस को मैं हटा देता हूँ। सॉरी, रिफरेंस हटा लेते हैं हम यहाँ से, और HDV HDV काम क्यों नहीं कर रहा? कंट्रोल C नहीं किया है, HDV अब कर जाएगा। ठीक है, अभी इसमें ये रेफरेंस हमने हटा लिया, इसमें सब में यहाँ पे एक डुप्लीकेट कोई सिटी का एंट्री कर देता हूँ, जैसे द्वारका है, इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया एंड ऊपर से एक बेंगलुरु को भी कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लेके पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, है ना। तो अगर हम इस पर अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे इस तरह से, यहाँ चलते हैं एंड यहाँ से हाईलाइट सेल्स पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट कर देंगे। डुप्लीकेट्स देखना है, यूनिक देखना, तो यूनिक वैल्यूज़ को हाईलाइट कर देंगे कि यूनिक कौन कौन से हैं इसमें। हाँ, डुप्लीकेट्स को हाईलाइट करना है तो डुप्लीकेट्स को कर रहा है, यूनिक को करना है तो यूनिक को कर रहा है। मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज करके वाली ले लेता हूँ, ओके करते हैं। इस तरह से आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट कर रहा है। देखो अभी बेंगलुरु यहाँ पे दिया है, ऊपर बेंगलुरु कहीं पे नहीं है, नीचे द्वारका है, द्वारका जो जहाँ पे भी 2 बार एंट्री आ गई वो डुप्लीकेट हो गए। ओके, तो उन्हीं को हाईलाइट करेगा जिनकी 2 बार एंट्री है। जैसे अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा डेटा डुप्लीकेट तो नहीं है, तो मैं इसको इसकी हेल्प से देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी कोई भी सेल्समैन को डुप्लीकेट मैंने, अगर मैं मान लो मैं किसी फाइनेंशियल डेटा पे काम कर रहा हूँ और मैंने डुप्लीकेट एंट्रीज कर दी वहाँ पे, तो कंपनी को रेवेन्यू कितना लॉस हो जाएगा, किसी को डबल सैलरी भी जा सकती है ना। मैं अगर HR डिपार्टमेंट के डेटा पे काम कर रहा हूँ और वहाँ पे अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि डुप्लीकेट एंट्री करके किसी एम्प्लॉय का नाम 2 बार ले लिया, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के नाम का लगभग 1 लाख के अकॉर्डिंग अराउंड में एम्प्लॉयज़ होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो अगर 1 लाख के अराउंड में अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो मैं इतने बड़े डेटा पे मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट्स को हाईलाइट करके देख लेंगे कि उसके बाद उनके सरनेम एंड फादर नेम को भी मैच कर लेंगे, तो उस तरह से हम मैच कर लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे मान लीजिए मैं सेल्समैन का नाम है, उसकी एज है, तो इन दोनों पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दूँगा कि सेल्समैन पे लगाऊंगा एंड यहाँ से देखूँगा डुप्लीकेट्स, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग देख लूँगा कि राजेंद्र है ये 43 का है, लेकिन अगर कुलदीप है ये 47 का, अगर राजेंद्र होता है यहाँ पे 47 का, तो ये नाम डिफरेंट हो जाता है ना। या फिर इसके सरनेम या फादर नेम से हम डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम डेटा बना लेते हैं। इस तरह से हम डेटा पे काम करते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं। आप प्रैक्टिस करते हो कि नहीं? प्रैक्टिस हुई आधी सर, हो पाता तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही आगे चलते हैं। यहाँ से सिटीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये डेटा आपको मैं लास्ट में दे दूँगा, इस पर काम करेंगे थोड़ा सा।
लगा के देखना कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये हमारा हो गया है ना। यहाँ से हम टॉप या बॉटम रूल्स पे चलते हैं। टॉप 10 आइटम्स निकालते हैं हम यहाँ पे निकाल देते हैं प्राइस पर यूनिट या फिर सेल्स अमाउंट पे निकालते हैं। टॉप 10 आइटम्स जिनकी सेल्स, एक मिनट ये नीचे वैल्यूज लिखिए, टॉप पे आ जाएंगे, इसको हटा देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप 10 आइटम्स। अभी टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट कर देगा, जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे जैसे इनको हाईलाइट कर दिया इसमें। एक काम करते हैं, हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं डेटा को, कंट्रोल Z करते हैं, डेटा को हम सॉर्ट कर लेते हैं पहले। इसको हम कर देते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नहीं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। तो ऊपर जो वैल्यू आएगी, एक्सपेंड सिलेक्शन का मीन मतलब होता है कि सारा डेटा, इस पर चेंजेस सारे डेटा पे आने चाहिए। अगर मैं कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन करूँगा तो सारा डेटा गड़बड़ हो जाएगा मेरा। तो एक्सपेंड सिलेक्शन का हमें ये ध्यान रखना है, डेटा कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन तभी करना है जब हमारे पास ऐसा डेटा हो जो सिंगल कॉलम में ही हमको सॉर्ट करना हो। लेकिन हमें देखो क्या होगा, अगर मैं इस तरह से कर दूँगा ना, क्या होगा, ये जो सेल्स अमाउंट है ना वो किसी और के लिए असाइन हो जाएगा। अभी ये इस पे दिख रहा है 11 तारीख को, लेकिन ये पता नहीं कहाँ पे पहुँच जाएगा अगर मैं इसको क्लिक कर दूँगा। तो ये मुझे एक्सपेंड सिलेक्शन पे ही रखना है, सॉर्ट कर लेना है इसको। तभी अभी देखना 98,000 कुछ वैल्यू यहाँ पे आ रही है, 96,000 कुछ यहाँ पे आ रही है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका आ गया। अभी यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, टॉप 10 को हाईलाइट करते हैं, तो ऊपर के टॉप रोज को ये हाईलाइट कर देगा। जैसे टॉप 10 आइटम्स में चलते हैं हम, टॉप 5 कर लेते हैं इसको। यहाँ से आप इस तरह से मैनुअली भी कर सकते हैं 5 लिख के, या फिर आप इस तरह से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से कस्टम फॉर्मेटिंग ये वाला फिल कर देते हैं, यहाँ से लेते हैं, ओके करते हैं। अभी देखना आप ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं 5 वो हाईलाइट किया जाएगा। हेलो हेलो, मैं तो बाहर हूँ अभी। हाँ मुझे क्या है हाँ उसका लगा दूँ। हाँ हाँ समझ में आ रहा है। हाँ ये हमने कैसे किया, यहाँ पर गए एंड यहाँ से पहले क्लियर कर लेते हैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट डाउन है से सबको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स इन सिलेक्टेड सेल्स। अब करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स। यहाँ पर टॉप 10 की जगह मुझे टॉप 3 चाहिए, टॉप 3 कर लेते हैं हम एंड यहाँ से फॉर्मेटिंग पे चलते हैं एंड यहाँ से हम ये वाली फॉर्मेटिंग ले लेते हैं, ओके करते हैं। ओके किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। इस तरह से टॉप 3 उसने हाईलाइट करके दे दिया, है ना। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेंगे, ठीक है। कंट्रोल डाउन है, यहाँ से हम चलते हैं इधर, ध्यान दो टॉप बॉटम रूल्स पे टॉप पर 10% चाहिए मुझे। टॉप 10% कैसे निकालेगा, ये जो भी वैल्यू है ना उसको 10% निकाल देगा, है ना। टोटल वैल्यू में से जो भी टॉप 10% होंगे उनको निकाल देगा इस तरह से। देखो ये टॉप 10% में ये वैल्यूज आ रही है, समझ में आ रहा है। टॉप 10% निकाल देगा। बॉटम 10 आइटम्स अगर हमें देखनी है जो डाउन से चाहिए हमें,
बॉटम 10 आइटम्स नहीं चाहिए मुझे, बॉटम 5 आइटम्स चाहिए। मैं बॉटम 5 आइटम्स यहाँ से ले सकता हूँ एंड यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, ग्रीन कलर का टेक्स्ट। नीचे हम चाहते हैं बॉटम में हमें दिख जाएगा कि टॉप ये बॉटम 5 दे दिया है इसमें। ओके, इस तरह से बॉटम एंड आप अगर मुझे ये चीज़ बतानी पड़ेगी क्या आपको नीचे बॉटम 10%, क्योंकि टॉप 10% की जैसे ही बॉटम 10% निकाल देगा। अब एवरेज चाहिए मुझे, जैसे मैं इसका एवरेज निकालता हूँ, पूरी डेटा जो हमारे पास है इसका सारा एवरेज निकालते हैं। एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज ऊपर ही निकाल लेते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू एवरेज। एवरेज निकाला मैंने एंड मैं इस रेंज को दे दूँगा कंट्रोल से डाउन एरो एंड कंट्रोल बैक स्पेस से मैं फॉर्मूला पर वापस आ गया, मैंने एंटर कर दिया। एवरेज आया है इसका 26,346। ओके, अभी क्या करना है मुझे, इस वैल्यू से जो भी अबव वैल्यू है उसको हाईलाइट करना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से नीचे एंड यहाँ से पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं अबव एवरेज। ओके, अबव एवरेज से यहाँ पे ओनली आपको फॉर्मेटिंग देनी, कौन सा कलर आपको चाहिए वो, एंड ये ऑटोमेटिकली एवरेज से जो भी ज़्यादा होगा उसको हाईलाइट कर देगा। अभी जहाँ पे भी हाईलाइट होगा ना वो 26,000 से कुछ ज़्यादा ही होगा। देखो ये 26,000 से कुछ ज़्यादा ही है, 26,000 से नीचे की वैल्यूज़ यहाँ पे नीचे हाईलाइट नहीं हो रही है, हम देख के आ रहे हैं। यहाँ से हमने वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रखा है ना, इसलिए इस तरह से आ रहा है डेटा हमारा। तो 26,501 है, लेकिन हमारा एवरेज कितना 26,346, तो इसलिए हाईलाइट उनको कर रहा है जो ऊपर है। इसी तरह से आप इसके जो बिलो वैल्यूज़ है ना उनको भी हाईलाइट कर सकते हो बिलो एवरेज करके। ओके, अभी ये जो भी एवरेज से नीचे होगा उनको हाईलाइट कर देगा। जैसे यहाँ से हमने वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में कर रखा है, इसलिए हमारा डेटा एक ही जगह पे सारा हाईलाइट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर से हटा के आपको दिखाऊँ तो कुछ अलग ही दिखेगा। देखो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर से हटा देता हूँ, इसको जैसा हमारे पास डेटा था वैसे ही कर लेते हैं। फिर भी यही करेगा, इस पे लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक साथ नहीं है, इसका एवरेज कुछ अलग आएगा। इसकी एवरेज से डाउन में जो भी वैल्यू होगी ना उसको हाईलाइट कर देगा। देखते हैं बिलो एवरेज, तो अभी देख सकते हैं हम कि कहीं कहीं पे हाईलाइट कर रहा है, कहीं कहीं पे नहीं। एवरेज जो एज है ना, एवरेज एज के नीचे जो भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनको हाईलाइट कर रहा है ये। ठीक है, इसका एवरेज जो भी आएगा उसके नीचे हाईलाइट कर रहा है। इस पूरे कॉलम का एवरेज जो निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन लगा रहा है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आपको? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, घर पे जाके भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना। ये डेटा सेट मैं आपको दे दूँगा, पहले तो आप आज इसकी प्रैक्टिस यहीं करके जाइए। मैं डेटा सेट दे रहा हूँ आपको।